Welcome once again. This is Mohan, and you are watching online platform English by Mohan Gupta. In this video, I am going to tell you about lecture number 16, full form of new important words, new 30 important words. And I want to again tell you have to pay attention pronunciation and spelling. So let's begin. हम लोग ध्यान देते हैं और शुरू करते हैं. नए 30 वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए. नंबर 1, बीपीओ. बीपीओ का है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इसको कॉल सेंटर भी कह सकते हैं, या ऐसी आउटसोर्सिंग सर्विस है जो थर्ड पार्टी सर्विस के तौर पर जानी जाती है. ओके. डीटीएच, डायरेक्ट टू होम, उपग्रह से सीधी जो टीवी प्रसारण होता है उसको बोलते हैं, जो डायरेक्ट सैटेलाइट से होता है उसको बोला जाता है डायरेक्ट टू होम. ओके. डीवीडी. डीवीडी जो है वो होता है आपका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ये 1995 में सोनी, पैनासोनिक, सैमसंग कंपनीज के द्वारा इसको तैयार किया गया था. और इसके पश्चात आपका आता है ईसीजी. ईसीजी को कहेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जो हृदय के रोगों की जांच करता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी. ईसीबी. ईसीबी क्या होता है आपका एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग और यूरोपियन सेंट्रल बैंक, दो इसके फुल फॉर्म है. तो जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग है ये आरबीआई इसको मॉनिटर करता है. भारतीय कंपनियां सस्ती दर पर विदेशी पूंजी निवेश इसके माध्यम से प्राप्त करती हैं, और इस पर जो निगरानी है इसकी वो आरबीआई करता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है. ओके. और यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है, ये जो यूरोपीय संघ है उसका मुख्य बैंक है, ये मेन बैंक है. वीवीपैट, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल. वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, इसका मतलब होता है कि आप वोटर को फीडबैक देने का एक तरीका है ये, कि आपका वोट पड़ चुका है. ईपीएफओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन. एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहते हैं कर्मचारी भविष्य निधि. जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी जो भविष्य निधि को ईपीएफ और ईपीएस यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो डिडक्शन करता है वो कहलाता है ईपीएफओ विभाग में जमा करा जाता है. कंपनियां डिडक्ट करती हैं और ईपीएफओ में जमा करती हैं. उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा जो भी ये फुल फॉर्म्स चल रहे हैं. नेक्स्ट, फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ये जो है फिक्की, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ कहते हैं, और ये अपना जो उद्योगों के जो ऑफिसर्स होते हैं उनका एक ये संगठन है, ये उनके कल्याण के लिए काम देखता है. फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ये फिक्की का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, या इसके आने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है. नेक्स्ट, एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. यह संयुक्त राष्ट्र संघ का यानी यूएनओ का खाद्य व कृषि संगठन है, जो दुनिया भर में भुखमरी या अकाल की स्थिति को देखता है, उनकी लोगों की सहायता करता है. फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम. इसको 1999 में बनाया गया. फेमा को बनाने का कारण था कि फेरा को हटा के फेमा लाया गया. FERA, फेरा को हटा के फेमा लाया गया. ओके. इसके पश्चात क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा है. देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों या संस्थान में लॉ की ये बहुत एक प्रतिष्ठित परीक्षा है, उसके माध्यम से उनमें
लॉ में एडमिशन होता है, यानी एलएलबी वगैरह में। सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसको कहते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसकी जो स्थापना 1964 में की गई भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। नेक्स्ट, एमएनएस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी इसको कहते हैं, ये महाराष्ट्र का एक राजनीतिक संगठन है। और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस भी कहते हैं इसको, यानी सैन्य नर्सिंग सेवा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1888 में की थी। एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, यह भारत की सबसे पुरानी डिपॉजिटरी है। इसमें 2 करोड़ से अधिक डीमैट अकाउंट है। यहाँ पे डीमैट अकाउंट रखे जाते हैं। डीमैट अकाउंट आप कब खोलेंगे? जब आप शेयर मार्केट की ट्रेडिंग वगैरह करेंगे तो डीमैट अकाउंट खोलेंगे, ओपन करेंगे तो उसको एनएसडीएल में रखा जाता है। सीवीआर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कहते हैं इसको। ये क्या होता है कि एक प्रकार का जो एयरक्राफ्ट होता है उसमें रेडियो प्रसारण को रिकॉर्ड करता है, इंजन का शोर हुआ, पायलट की आवाज हुई, इन सब चीजों को वो रिकॉर्ड करता है एयरक्राफ्ट में। सीबीआर यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड इसको कहते हैं। एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर इसको बोला जाता है। एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इसको कहते हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर ये हो गया, जिसमें देश के निवासियों का एक डेटा रहता है एनपीआर में। केवाईसी नो योर कस्टमर, जो भी अपने बैंक्स वगैरह में हम जाते हैं तो केवाईसी जमा करते हैं, यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोग्राफ्स, नो योर कस्टमर। आईडी, आईडी बोलते हैं सिंपली ये आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स होता है आईडी को। और नेक्स्ट, वाटर टीडीएस, वाटर टीडीएस का फुल फॉर्म होता है वाटर टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स। ये क्या पानी की शुद्धता को मापते हैं वाटर टीडीएस के थ्रू। सैप, सैप क्या, सिस्टमैटिक एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। सैप जो है सिस्टमैटिक एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग, यह एक बिजनेस सॉफ्टवेयर है जो ईआरपी मेथड पे काम करता है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, आरबीसी रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिकाएं। एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसको कहते हैं, मानक संचालन प्रक्रिया। एक किसी भी काम को करते हैं या कोई भी संगठन कोई काम करता है तो उसकी एक एसओपी होती है कि आपको निर्धारित ये तरीका इस तरीके से कार्य करना है, यानी मानक संचालन प्रक्रिया। उसके आगे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, जैसा कि इसके नाम से पता लगता है। नाफ्टा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यह एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें कनाडा, यूएसए और मैक्सिको की गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, और ये उनका फ्री ट्रेड से रिलेटेड एक सहमति है, एक एग्रीमेंट है। ओके। ईएमआई, ईएमईआई इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ये बहुत सेंसिटिव नंबर होता है, हर मोबाइल में होता है, ये 15 डिजिट का होता है। इसमें क्या होता है, जो मोबाइल नेटवर्क होता है वो डिवाइस को पहचानता है या डिवाइस को पकड़ने की कोशिश करता है। ओके, ईएमईआई। नेक्स्ट, एमबीएससी एंड एएच मास्टर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, मास्टर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, यह वेटनरी साइंस की मास्टर डिग्री है, पशु चिकित्सा की, इसको एमबीएससी बोला जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है उसकी। डीएससी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है डीएससी यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, खासतौर से इनकम टैक्स जीएसटी डिपार्टमेंट में, बैंक में। और दूसरा इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस सिक्योरिटी कोर, ये एक सेना की कोर है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारत के
जो भी रक्षा प्रतिष्ठान यानी डिफेंस इंस्टॉलेशन है उनकी सिक्योरिटी का काम देखती है। और जो डीएससी का तीसरा फुल फॉर्म हो गया वो डॉक्टर ऑफ साइंस हो गया। सिविल, आपने सोचा होगा, सुना भी होगा कि सिविल क्या होता है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड बोला जाता है इसको। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड इसको कहते हैं। और मैं आपको बताता हूं, सिविल के माध्यम से ही हमें लोन वगैरह देती हैं बैंक्स हुआ, जो एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हुई, वो सिविल का ही एनालिसिस करके हमको लेन देती हैं कि आपकी कैसी डेबिट और क्रेडिट कैपेसिटी कैसी है आपकी। आपने यदि कोई पूर्व में लोन लिया और उसका भुगतान लेट करा है या नहीं कर पाए तो आपका जो सिविल का स्कोर है वो डाउन हो जाता है। यदि आप टाइम पे अपनी ईएमआई पे कर रहे हैं तो सिविल का स्कोर आपका अप हो जाता है। ये पैन कार्ड से अटैच रहता है। और बहुत कंपनियां होती हैं वो सब सिविल का ही प्रयोग करती हैं आपको लोन देने के लिए। आपको कोई भी फाइनेंशियल क्रेडिट कार्ड लेना है तो भी सिविल को चेक करती हैं। इसलिए ईमानदार बनो तो सिविल आपका अच्छा रहेगा। ईमानदार का मतलब आप किसी से भी कोई लोन लो उसको टाइम से पे करो तो आपका सिविल बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जो 30 फुल फॉर्म ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो समझ में आए होंगे और ये सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। खासतौर से जो एसएससी के एग्जाम अभी आने वाले हैं वो लोग स्टूडेंट इसको ध्यान से सुने, पढ़ें, वीडियो को पॉज करें, फिर सुने, इसको लर्न करें। और अंत में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि संसार के सारे महापुरुष प्रारंभ में साधारण श्रेणी के थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो। संसार के सारे महापुरुष प्रारंभ में साधारण श्रेणी के थे। साधारण श्रेणी के योग्यता और क्षमताओं के व्यक्ति रहे हैं या रहे थे। अनेक मुश्किलों व समस्याओं के बावजूद उन्होंने निराशा को अपने पास नहीं आने दिया। उन्होंने निराशा को कभी स्वीकार नहीं करा। जितने भी महापुरुष रहे वो साधारण श्रेणी के योग्यता क्षमताओं के व्यक्ति थे। आत्मविश्वास के साथ लगातार अपने कार्य को करते रहे, अपने मूल्यांकन को किए हुए कार्य की मूल्यांकन करते रहे और अपने लक्ष्य के प्रति कदम को बढ़ाते रहे। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वो लक्ष्य से विचलित नहीं हुए और अंत में वो शिखर पर पहुंचे। यह सफलता की बहुत बड़ी, इससे आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। और इसी प्रकार के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इसको आप पढ़ते रहिएगा। जो लोग न्यू हैं वो सब्सक्राइब करें। और ये जो हमारे जो चैनल है इंग्लिश बाय मोहन गुप्ता, ये आपको फेसबुक पे भी अवेलेबल है और इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है और यूट्यूब पे तो चल ही रहा है। प्लस टेलीग्राम पे जो भी आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है, टेलीग्राम अभी स्टार्ट होने वाला है हमारा, तो आपको उस पर पीडीएफ वगैरह मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा। जो वीडियोस हमने आपको पढ़ाए हैं तो उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी 1-2 दिन में वो भी स्टार्ट हो रहा है। ओके, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।